नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली, जिस तरीके से इन लोगों ने बैटिंग करी है, मैंने पाकिस्तान की इनिंग में कहा था कि कैसे विराट कोहली ने जो खेला है, 100 मारी है, इट्स वन ऑफ हिज बेटर हंड्रेड्स इन रिसेंट ईयर्स. दिस इनिंग्स वाज इन माय ओपिनियन एटलीस्ट 3 times बेटर than the Pakistan innings. मतलब मैंने जितनी विराट कोहली की इनिंग्स देखी हैं, this could have been one of his best hundreds. भाई जैसे तुमने काफी कम देखा फिर. भाई जैसे टाइप का, मतलब एक होता है कि आपने 250 रन बना दिए और आपको वो चेस करने हैं, और जितनी एफर्टलेसली वो पूरी टीम इंडिया को लीड करते हुए लेके जा रहे हैं उस टोटल की तरफ, कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगा ही नहीं कि आप किसी ट्रबल में हो. हमेशा आपको लग रहा है भाई रन तो आ ही जा रहे हैं. जो हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट बोला था इन द वेरी फर्स्ट मैच कि वो स्ट्राइक रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, देन बिफोर द पाकिस्तान गेम वो 1.5 घंटा पहले आते हैं पूरी टीम से, पहले एक दिन पहले कम्युनिकेट हो जाता है कि यार हमें यूए के बॉलर चाहिए, स्पिनर चाहिए, आप लेके आओ, मुझे गेम पे अपने ध्यान देना है. हम लोग अबरार के अगेंस्ट देखते हैं कि वो बेटर करते हैं उस चीज़ को. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चलो उतना वो खेले नहीं थे, वो भाई पता नहीं क्या पागल आदमी ने कैच पकड़ा था वो. यहाँ पे भी इफ यू लुक एट इट तो उसने स्पिन में ही वॉज वेरी कंफर्टेबल. ऐसा नहीं है कि आपको चौके छक्के मारने की जरूरत है. पूरे 84 समथिंग उसने रन मारे हैं और उसमें 5 चौके थे. बेसिकली 60 जो रन मारे, 64 रन आपने मारे हैं वो अपने सिंगल डबल लेके लिए हैं. इनसेन फिटनेस, एंड दिस इज व्हाट विराट कोहली रिलाइज ऑन. टाइम एंड टाइम अगेन ही हैज सेड कि मैं उन सारे शॉट्स पर रिलाई करता ही नहीं हूँ अपने गेम पे. मेरा गेम यही है कि मैं सिंगल डबल ले लेके टीम को पहुंचाता जाऊंगा. तो वो उसने काम करके दिखाया इस पूरी इनिंग्स में. मुझे इस इनिंग्स की सबसे स्पेशल बात क्या लगी, जिन लोगों ने अगर कोई जेन्युइनली लॉकडाउन किड है ना, तो आपने आज पता क्या विटनेस करा है 2016-17 के प्राइम विराट कोहली. डैम. चेज मास्टर जो बोलते हैं ना, दिस इज व्हाई वो चेज मास्टर का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है. जिस तरीके से उन्होंने इस इनिंग्स को कैलकुलेट करा है एट एवरी सिंगल बॉल की, मुझे कितने रन चाहिए, मेरी रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, मैं किस प्रोस्पेक्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में खेल रहा हूँ, मेरे साथ का बंदा कैसे खेल रहा है. हमने पाकिस्तान वाली इनिंग्स में पॉइंट आउट किया था कैसे उनकी 2 मेजर पार्टनरशिप्स हुई थी. एक श्रेयस अय्यर के साथ हुई थी, उससे पहले के साथ हुई थी अक्षर पटेल के साथ. अक्षर पटेल के साथ हुई थी या फिर गिल के साथ हुई थी, आई थिंक दोनों में से कोई थी. अक्षर पटेल पहले श्रेयस अय्यर के साथ थी, फिर अक्षर पटेल के साथ थी. जो भी थी वो 2 मेजर पार्टनरशिप्स थी. वो आप उस पॉडकास्ट में जाके देख लेना. हमने स्टैटिस्टिकली ये चीज शो भी करी थी कि कैसे दोनों इनिंग्स में विराट कोहली वॉज प्लेइंग द सेकंड फिडल. जो दूसरा बंदा था उनके साथ, उसने वो पार्टनरशिप को डोमिनेट करा था. बट एंड में 100 किसकी थी, विराट कोहली की थी, बिकॉज द गाय इज अ लिटरल मास्टर ऑफ क्राफ्टिंग हंड्रेड्स. यहाँ पर वाई इट इज इवन बेटर फॉर मी, पहली बात तो सेमीफाइनल में आ रही है अगेंस्ट अ मच बेटर टीम. सेकेंडली शायद अब ये आर्ग्यू कर सकते हो ये इनिंग, दिस इज एज चांसलेस एज इट गेट्स. वो एक मैक्सवेल से वो कैच छूटा था, उसकी बातें करेंगे अभी. इतना चांसलेस इनिंग खेलना विदाउट हैविंग टू रिलाई ऑन बाउंड्री स्कोरिंग शॉट्स. और पाकिस्तान वाले मैच में उनकी आप पहले की 22-25 बॉलें देखो, उनके ऑलमोस्ट 2 ओवर लगातार, 12 बॉलें लगातार, स्पिनर्स पे सिर्फ 3 रन आए थे उनके. यहाँ पे फ्रॉम द गेट गो जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन करी है, हम लोग लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए थे, भाई मुंह से सिर्फ तारीफ ही निकल रही. 23 वर्ल्ड कप के बाद से मैंने विराट कोहली को इतने गुड टच में देखा ही नहीं है. उसके बाद से डायरेक्टली अभी देखा है. यू कुड आर्ग्यू, मतलब जो इनिंग्स की पेसिंग थी ना, ये मैं किसी और से एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता. इतना प्रिसीजन के साथ आपको एग्जैक्टली पता आपको कब क्या करना है एट ऑल मोमेंट्स. ये ही विराट कोहली की ग्रेटनेस है. चेज में यू कैन जेन्युइनली मेक एन आर्ग्यूमेंट कि चेज में उनसे बेटर आज तक ओडीआई में कोई नहीं रहा. हाँ, हिस्ट्री में कोई नहीं रहा भाई. मतलब सचिन का भी है भाई कि चेज में तो विराट चांस ही नहीं है. वो 23-24 हंड्रेड्स है उनकी सक्सेसफुल चेज. मतलब क्या प्लेयर है भाई चेज में वो. मतलब कोई आस पास भी नहीं है. हाँ. इतना बड़ा मार्जिन है. और मतलब टू सम दिस अप, मैं एक और यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहता हूँ. श्रेयस अय्यर कभी हमने लास्ट मैच में बातें करी थी कैसे स्पिनर्स पे जो बैटिंग की मास्टर क्लास उन्होंने दी थी. लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट. पहली बात तो एक बहुत ही मेजर पॉइंट जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, लोग कई बार रोहित शर्मा को डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में देखो जब रन्स कम चाहिए होते हैं और विकेट बहुत चाहिए होते हैं तो आदमी हमेशा डिलेमा में होता है कि मैं रन रोकने जाऊँ या फिर विकेट लेने जाऊँ. क्योंकि अगर मैंने विकेट लेने के लिए फील्डर्स ऊपर ले लिए तो रन आने के बहुत चांसेस हैं. और ये एक बहुत ही ट्रिकी डिलेमा होता है, इसमें आप कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. बट मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आज स्टीव स्मिथ की प्लेसमेंट देखना फील्ड की. जब सांघा बॉलिंग करने के लिए आ रहे थे, जब जैम्पा बॉलिंग कर रहे थे, on so many occasions he had a short mid off.
ये मैक्सवेल को वहाँ पे ले रखा था कि आप सिंगल रोको, आपको आप बोलो कि विद द टर्न आपको चाहे तो आप छक्का मार के दिखा दो, लेकिन सिंगल नहीं दूंगा। और ये तब भी था जब 100 से कम रन चाहिए था, तब भी वो बंदा ऊपर था, लिटरली पिच के बगल में खड़ा हुआ था। क्या स्टीव स्मिथ बाहर नहीं होने वाले थे इस टूर्नामेंट में? क्या उनके लिए हाई प्रेशर गेम नहीं था? लेकिन क्या उन्होंने फील्ड को छोड़ा? उन्होंने एग्रेसिव फील्ड मेंटेन करके चली, हाई रिस्क गेम खेला, डरे नहीं उस चीज से। ये एक चीज है जो कि इंडियन क्रिकेट को सीखनी है। वो उन्होंने तो नहीं सोचा कि मैं चोक करूंगा, गेम को डीले तक लेके जाऊंगा। ही वॉज गोइंग फॉर द किल। रोहित शर्मा से भी चीज हमें दिखी आज, मैं इन जनरल कह रहा हूँ। मतलब पीपल माइट क्वेश्चन दिस ऑल्सो ना कि आपने चलो दिखा दिया, बट शायद अगर आप डिफेंसिव जाते, आप गेम को डीप लेके जाते तो आप कर सकते। भाई स्टीव स्मिथ तो अपना काम कर ही दिया ना, मैक्सवेल के पास कैच आ गई थी, पकड़ा नहीं गया। अगर विराट कोहली 50 पे वहां पे आउट हो गए होते, श्रेयस अय्यर फेल अपार्ट वेरी सून। यू नेवर न्यू भाई क्या होने वाला था उसके बाद। तो मुझे लगता है फील्ड सेटअप का पॉइंट ही यही है कि आप एक मिस्टेक इंड्यूस कर पाओ बैटर से। अब उसको अगर आप ग्रैब नहीं कर पा रहे तो वो उस इंडिविजुअल फील्डर के ऊपर है, कैप्टन को आप नहीं कह सकते। तो आई थिंक वहां पे स्टीव स्मिथ ने जो करके दिखाया, इट वाज वेरी कमेंडेबल। मुझे बहुत अच्छा लगा स्टीव स्मिथ की कप्तानी देखकर। प्लस उनके पास जो बॉलिंग रिसोर्सेज थे वो आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब इन जनरल भी आई थिंक like people would look back at this and think कि यार स्टीव स्मिथ ने बहुत ब्रेवली लीड करा था इस पूरी एक ऑस्ट्रेलिया बी टीम को, एंड सेमीज तक तो लेके आए ना चलो आदमी, एंड काफ़ी मतलब ही गेव अ टफ फाइट अल्टीमेटली। यस वो लास्ट 1-2 ओवर तक ले गए थे, यस थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, एंड में आते आते तो मतलब जो बाकी के नीचे खिलाड़ी आए थे, श्रेयस अय्यर ने चलो अच्छा खेला था, जल्दी फिर आउट हो गए थे। विराट कोहली के तो मतलब प्लेटर पे था भाई 100, उसने जो भी वो शॉट खेला था। अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि पता नहीं क्यों भाई मुझे ऐसा लगा कि वो 100 वो नहीं था दिमाग में कि 100 मारनी है। एंड ये मैं उस रीजन से नहीं कह रहा कि भाई मैं कोहली फैन हूँ, उसने 100 नहीं मारी इसलिए मैं कह दूँ आई जेन्युइनली डिड नॉट, मुझे वो फीलिंग आई नहीं कि ही वांट्स 100। पहले वर्ड ऑन श्रेयस अय्यर्स डिसमिसल, ज़ैम्पा ने जो बॉल डाली थी, वंस अगेन गोज ऑन टू शो व्हाई ही इज द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर सिंस 2023 बिहाइंड कुलदीप यादव। और आप ये भी आर्ग्यू करोगे कि बिग मैच में तो ज़ैम्पा ने परफॉर्म करके दिया भी है थोड़ा बेटर अभी, क्योंकि जो वेरिएशंस उनके पास है डिस्पोजल पे। कुलदीप यादव का एक एनालिसिस आ रही थी कि 2023 वर्ल्ड कप के टाइम पे उनकी जो जंप होती है बॉल डालते वक्त, जब आप बॉल लोड अप कर रहे होते हो, तो वो 83 सेंटीमीटर्स कुछ की थी। अभी 89 सेंटीमीटर्स की हो चुकी है। पता नहीं क्यों ज़्यादा और कूद रहे हैं। तो उसके चलते हुए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऊंचा कूदोगे उतना आपका मोमेंटम टूटेगा बॉल का, बॉल डालते वक्त। अगर आप चलते चलते आ रहे हो एकदम से ज़्यादा कूद जाओगे तो आपका जो पूरा मोमेंटम था, बिल्डअप था, वो टूट जाएगा एकदम से। उसके चलते उनकी बॉल की स्पीड भी स्लो हो गई है। अब ये ऑन पर्पस कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे पता नहीं, बट ऐसे टाइप के स्लो बर्निंग विकेट्स पे जहाँ पे टर्न स्लो मिलता है आपको, पिच का नेचर ही स्लो है, बॉल तेज वहाँ पे कई बार आपको बॉल थोड़ी तेज डालनी पड़ती है टू एक्सट्रैक्ट समथिंग। जो हमने पहले मैच में कहा था बांग्लादेश वाले में कि अक्षर पटेल ज्यादा इफेक्टिव क्यों थे। तो ज़ैम्पा का अगर आप देखो जिस तरीके से उन्होंने डिसमिस करा है श्रेयस अय्यर को भी, वहाँ पे स्लाइडर बड़ी अच्छी डाली थी वहाँ पे, विद द एंगल वेंट ऑन, स्किड करी, बॉल लो रही। श्रेयस अय्यर वाज कॉट रेड हैंडेड फॉर द पेस, जैसे कि लाबुशेन को जडेजा ने करा था। आई थिंक वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं कुलदीप के वेरिएशन में हमें नहीं देखने को मिला। वो भी आप कह सकते हो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है, आप समझने का ट्राई करना। बट ये जस्ट गोज ऑन टू शो कि ज़ैम्पा भी किस लेवल के बॉलर है। विराट कोहली जिस तरीके से आउट, देयर वाज नो नीड। मतलब उन्हें खेलने चले गए वो जल्दी मारने के चक्कर में। आज तो 100 मारनी चाहिए थी। केएल राहुल ने आते ही वो प्रेशर रिलीज करता था, जब उन्होंने चौका मारा था उसके बाद विराट कोहली बहुत उसमें देगी भाई बढ़िया और मारना ऐसे करके थे वो। आई ऑल्सो डोंट फील लाइक उन्हें 100 चाहिए थी आज, था कुछ भाई, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, क्योंकि जब अगर आप गंभीर का भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुनोगे उन्होंने क्या कहा, बड़ी मस्त चीज़ कही भाई। उनसे एक फॉरेन रिपोर्टर पूछते कि ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसा होता है जब विराट कोहली वहाँ ग्राउंड पर जाके चेस कर रहे होते हैं। तो गंभीर एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहते वही माहौल होता है जब कोई और प्लेयर खेल रहा होता है, तो जैसा होता है वैसे ही माहौल होता है। देयर इज नो डिफरेंस। मतलब आई लव दिस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें गंभीर होते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन मतलब जो 0% बुलशिट टॉलरेट करेंगे वैसे टाइप के वो आदमी है। एकदम हर क्वेश्चन का आंसर वैसा होता है तो मोनोटोनस होता है कि आपको लगेगा कि यार जो मसाला चाहिए था, जिस रीजन से हमने क्वेश्चन पूछा, पहली बात तो आंसर मिला नहीं, तो अब जाके बॉस से डांट खानी पड़ेगी। सेकेंडली भाई जैसे बात करी उन्हें लग रहा कि मैं डांट खा के आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मेरी बेइज्जती भी हो गई और मुझे जाके गाली भी खानी पड़ेगी। अब वैसा टाइप का होता है उनका। बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट स्टेटमेंट। एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड। ये एक बंदे से फोकस अभी हटाओ, टीम पे फोकस करो, प्रेशराइज मत करो एक बंदे को। सी विराट कोहली का ये
एवोल्यूशन जो है, मतलब क्योंकि 23 वर्ल्ड कप में तो आई रिमेम्बर ये था भाई, ही वांटेड 100। हाँ वो तो पहले मैच से था कि वो 19 वर्ल्ड कप का थोड़ा सा हर्ट था कहीं ना। हाँ बट उसके बाद से मतलब ये एक थोड़ा सा ट्रांजिशन आया जहाँ पे जब कई बार जब वो बहुत ज़्यादा फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ यार ही वांट्स 100 करना उन्हें करना है, बट जब वो उन्हें पता है कि वो अच्छे फॉर्म में है ना, देन ही जनरली डज नॉट इवन केयर कि मैं 100 मारूं ना मारूं। जो हर्षा बोगले के साथ जो उन्होंने बोला है कि मैं माइलस्टोन्स के बारे में सोचता नहीं हूँ, क्योंकि जब आप नहीं सोचते हो तब ये चीज़ें खुद हो ही जाती हैं। मतलब वॉट एवर इट इज भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब आई थिंक पिछले 1 साल में थिंग्स हैव चेंज्ड। मतलब आई डोंट थिंक दैट ही इज थिंकिंग अबाउट दोज माइलस्टोन्स नाउ कि मुझे ये करना है, मुझे इतनी सेंचुरी मारनी है। अब आई थिंक 100 तो अब बेसिकली इम्प्रैक्टिकल चीज़ है वो, आई डोंट थिंक ये चीज़ हो पाएगी। 100 सेंचुरी तो बहुत डिफिकल्ट है। टेस्ट में अब थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं, लेट्स सी आगे जाके कैसा परफॉर्म करते हैं। ओडीआईज में T20 रिटायर हो चुकी, ओडीआईज में डज नॉट हैव एनीथिंग टू प्रूव, कुछ अब बचा ही नहीं है जेन्युइनली। ही हैज़ कंप्लीटेड, आप काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे सचिन से भी, मतलब ही इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट ओडीआई प्लेयर एवर, लोग कंपेयर करेंगे, ऐसे लोग आर्ग्यू करेंगे। तो आई थिंक वो इस फॉर्मेट में तो उनका हो गया है कि भाई आई डन प्लेंटी ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई प्लेयर बोल रहा होता है कि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी कोई स्टैट प्ले नहीं कर रहा होता है, तो वो झूठ होता है। सचिन तेंदुलकर के भी दिमाग में 100 प्ले कर रही थी। हाँ बट बिकॉज ही वाज 98-99 पे थे वो। मतलब अगर वो अपने 40 के हो गए थे वो, तब तक अगर वो 89-80 में होते, आई थिंक 10 सेंचुरी नहीं सोच रहे होते। और ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इनफैक्ट बहुत प्रेस कर रहा हूँ कोहली को आज कि बिल्कुल भी मुझे वैसा लगा ही नहीं कि 100 के लिए खेल रहे हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं होता है कि कोई बंदा ये हाँ, एक वो दिमाग में आएगा तो अप्रोचिंग द 100 यू नो, यू वेरी वेल नो। बहुत रेयर ऐसा होता है, आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। गवास्कर के टाइम पे ऐसे कितनी कहानियां करती थी प्लेयर्स की कि स्कोर बोर्ड क्योंकि जो है वो मैनुअली वहाँ पे चेंज होता था, टीवी वाले ग्राफिक्स यूजुअली होते नहीं थे वहाँ पे, और वो कई बार आदमी स्कोर बोर्ड की तरफ देखता भी नहीं था तो उनको पता नहीं चलता था। तो बट आज के डेट में इट इज मोर और लेस वो शोबाजी के लिए करा जाता है कि और मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी। मतलब ये इनिंग्स एकदम 100% परफेक्ट हो जाती अगर कोहली नॉट आउट रह के आते। मतलब ये 100 नहीं थी, लेकिन इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन रिसेंट इयर्स। मजा आ गया भाई विराट कोहली की इनिंग्स देखकर, जिस तरीके से वंस अगेन टू सम अप जो क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई है उन्होंने इन दिस चेज, एक मतलब जो जरूरत थी ना विराट कोहली ने एग्जैक्टली वो डिलीवर करके दिया। बहुत बड़ा रोल है इनका, मैन ऑफ द मैच उन्हीं को मिला है ना, विराट कोहली को, राइटफुली डिजर्व्ड भाई। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।